अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरीयत के मुताबिक इसाले सवाब का फ़वाइद। लिहाजा मुरव्वजा इज्तिमाई कुरान ख़ानी का जो तरीक़ा कार है वो हमने अपने तरफ से बनाया है, बल्कि इसके अंदर दुश्वारे मुश्किलात और नुकसान और ख़तरा ही ख़तरा है। और शरीयत के मुताबिक इनफरादी तौर पर किसी ख़ास वक्त की पाबंदी के बग़ैर, किसी ख़ास दिन की पाबंदी के बग़ैर अगर अमल करेंगे तो सही भी होगा और शरीयत के मुताबिक भी होगा और इसमें खालिस भी होगा, और जिस अज़ीम सवाब का वादा किया गया है वो भी इंशाअल्लाह ताला हासिल होगा। और इसाले सवाब का जो मकसद असली है कि मरने वालों को सवाब पहुँचे, वो भी हासिल होगा। लेकिन अगर रवाजी तरीके पर हमने इसाले सवाब किया तो उसमें ख़ुद हमें सवाब मिलना मुश्किल, तो मरहूम को क्या पहुँचेगा। बल्कि वो तो एक रश्मी खाना पूरी होगी जिसमें न मरने वालों का कोई फ़ायदा और न जिंदों का कोई नफ़ा, बल्कि सब तकलीफ़ में मुब्तला होंगे। और सुन्नत के मुताबिक इसाले सवाब करने से ये फ़ायदा होगा कि राहत, आसानी और सहूलत भी हासिल होगी और आखिरत में इसका सवाब भी हासिल होगा। अब सवाल ये है कि इसाले सवाब का सही तरीका क्या है। तो इसाले सवाब का सही तरीका ये है कि जो भी नेक काम हो उसको करने के बाद ये दुआ कर लीजिए, ये अल्लाह मैंने जो नेक काम किया है अपनी रहमत से इसका पूरा पूरा सवाब अता फरमा और ये सवाब फला मरहूम या मरहुमा को पहुंचा दीजिए। ये अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन को पहुंचा दीजिए। बस ये इसाले सवाब का सही तरीका है। और अगर ये सवाब सारे उम्मत को पहुंचाना मकसूद हो तो ये दुआ कर लीजिए, ये अल्लाह मैंने जो नेक काम किया है अपनी रहमत से इसका पूरा पूरा सवाब अता फरमा और फिर ये सवाब जनाब अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा और तमाम अम्बिया कराम और आपके चारों खलीफा को और आपके तमाम अहले खाना और तमाम सहाबा, सारे ताबईन, तबे ताबईन, अहिमा मुजतहिदीन, सल्फ़ सालिहीन और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान पैदा हुए हैं और क़यामत तक जितने मुसलमान पैदा होंगे सबको पहुँचा दीजिए। अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अब उसके बाद अज़ीज़म हुसैन सल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िंदगी में आखिरत की तैयारी करें। देखिए, अब उस वक्त हम ऊपर हैं और वाक़ियतन अगर एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहे तो जन्नत में एक दरख्त लग जाए, 10 मर्तबा कुल हु अल्लाह पढ़ ले तो जन्नत में एक महल तैयार हो जाए। लेकिन अगर कब्र में जाकर 1.25 लाख मर्तबा भी कुल हु अल्लाह पढ़ लेगा तो एक महल भी नहीं बनेगा, एक कुरान शरीफ का सवाब नहीं मिलेगा। ये कितना सबक आमोज़ वाक़िया है, मगर हमारे वही हाल है। जैसा कि पिछले वाक़िया में उस मैयत ने कहा था कि मैंने यहाँ आकर देख लिया कि सुबहान अल्लाह का सवाब ये है और अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब ये है, कुल हु अल्लाह का सवाब ये है,
मगर अब कुछ कर नहीं सकता, और जहाँ तुम उस वक्त हो वहीं सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम करते कुछ नहीं। अल्लाह ताला हमें करने वाला बना दे, आमीन। जिस दिन हम करने वाला बन जाएंगे उस दिन सब काम इंशाअल्लाह बन जाएंगे, और जब तक हम सिर्फ सुनने वाले रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़म कुमैल सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़ उलमा के नज़दीक सवाब तस्लीम होता है, दूसरे तरफ बाज़ उलमा का ये मसलक है कि इबादत का सवाब अगर दूसरे को पहुँचाया जाए तो वो सवाब तस्लीम होकर पहुँचता है। मसलन एक कुरान करीम का सवाब 10 आदमियों को पहुँचाएंगे तो वो सवाब 10 हिस्सों में तस्लीम होकर पहुँचेगा और हर एक को 10वां हिस्सा मिलेगा। लिहाजा दोनों तरीक़ों पर इस तरह अमल करना चाहिए कि कुछ नफल इबादत का सवाब सबको पहुंचाना चाहिए। अलबत्ता जो अपने बहुत करीबी ताल्लुक़ वाले हैं, मसलन माँ बाप, मशाइख, सातिज़ा कराम, अहल व अयाल वग़ैरह, उनके लिए अलग से ख़ास तौर पर कुछ पढ़कर सवाब पहुँचाना चाहिए। मसलन 12 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़कर सिर्फ माँ बाप को पहुँचा दें, उसमें दूसरे को शरीक ना करें। फिर 12 मरतबा पढ़कर अपने मशाइख को और सातिज़ा को पहुँचा दें, उसमें सबको शरीक ना करें। और फिर 12 मरतबा पढ़कर सारी उम्मत को शरीक कर लें और यूँ कहें कि या अल्लाह, इसका सवाब पूरी उम्मत को पहुँचा दीजिए, ताकि दोनों तरीक़ों पर अमल हो जाए। ताकि दोनों तरीक़ों पर अमल हो जाए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हदिया लेते अजीज़म एजाज सल्लम। मैं आप हजरात के सामने एक मसाइल पेश करने जा रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि की करामत। हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि की ये करामत थी कि वो असर से मगरिब तक पूरा कुरान करीम ख़त्म कर लेते थे। चुनांचे एक मरतबा हज़रत सैयद मौलाना अब्दुल हई वाज़ फरमा रहे थे और उसमें हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि भी मौजूद थे। वाज़ के दौरान हज़रत ने बयान फरमाई कि इस वक्त मजमा में एक साहब ऐसे मौजूद हैं जो असर से मगरिब तक पूरा कुरान शरीफ ख़त्म कर लेते हैं। लोग समझ गए कि किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। चुनांचे वाज़ के बाद लोग हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि के इर्द गिर्द जमा हो गए और इसरार करने लगे कि हमें भी ये करामत दिखाएं। हजरत ने कबूल फरमा लिया और असर की नमाज के बाद गुमती के पुल पर खड़े हो गए और सारा मजमा वहाँ मौजूद था। हजरत ने अलिफ लाम मीम से कुरान शरीफ की तिलावत शुरू की। उधर सूरज गुरूब हो रहा था, इधर हजरत सूरे नास की तिलावत कर रहे थे। अब देखिए, असर से मगरिब तक बमुश्किल 1.5 घंटा होता है।
लेकिन हजरत ने इसमें पूरा कुरान शरीफ मजमा के सामने तिलावत हुरूफ की अदाई के साथ सुना दिया। इस तरह अल्लाह ताला उनके औकात पर बरकत अता फरमा देते हैं। 20 लाख नेकियां। मैं एक कलमा पढ़ने के लिए बताया करता हूँ जो पढ़ने में बहुत आसान है और उसका सवाब बहुत अजीम है। वो कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अब देखिए ये कलमा कितना आसान है। इसमें आधी कुल हुवल्लाहु है, शुरू में कलमा है और दरमियान में सिर्फ 2 लफ्ज़ अहदन समदन नहीं है। और इस कलमा की फजीलत ये है कि अगर कोई शख्स इस कलमा को एक मर्तबा पढ़ ले तो उसको 20 लाख नेकियां मिलती है। अंदाज़ा लगाएं हमारी ज़िंदगी कितनी कीमती है। हम इसमें आखिरत का कितना सरमाया आसानी के साथ जमा कर सकते हैं। अगर कोई शख्स 20 लाख रुपये कमाना चाहे तो अमूमन चंद सेकंड में नहीं कमा सकता, बल्कि चंद मिनट और चंद घंटे में भी नहीं कमा सकता। लेकिन आखिरत की 20 लाख नेकियां चंद सेकंडों में हासिल कर सकता है। और अगर कोई शख्स 5 मर्तबा पढ़ ले तो उसको 1 करोड़ नेकियां हासिल हो गई। लिहाजा ये मामूल बना लो कि हर नमाज के लिए मस्जिद आते वक्त 5 मर्तबा पढ़ के और 5 मर्तबा वापस जाते वक्त पढ़ लो। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अजीज़म इंतखाब आलम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 18,000 कुरान करीम का ख़त्म। मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद आशिक इलाही साहब मददिल्लहुम, जो आजकल मदीना मुनव्वरा में मुक़ीम है, उन्होंने एक मरतबा अल बलाग में गालिबन उल्लमा जज़री रहमतुल्लाह अलैह के हालात पर एक मज़मून लिखा था। उसमें उनका एक वाक़िया लिखा था कि जब उनके इंतकाल का वक्त करीब हुआ, उस वक्त उनकी हमशरा उनके सरहाने बैठी हुई थी। जाहिर है कि जब आदमी आंखें बंद कर लेता है और तेज तेज सांस लेने लगता है तो फिर शख्स को रोना आता है कि अब हमारे और उनके दरमियान जुदाई होने वाली है। इसलिए उनकी हमशरा सरहाने बैठ कर रोने लगी। जब रोते रोते हिचकियाँ बंद हो गई तो उसकी आवाज़ से उन्होंने आँख खोली और हमशरा से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। हमशरा ने कहा, भाई ये रोने का वक्त है, इसलिए कि थोड़ी देर के बाद अब तुम हमसे जुदा होने वाले हो, तुम्हारी जुदाई पर रोना आ रहा है। उन्होंने फरमाया कि बहन, मेरे मरने पर तुम मत रोना, इसलिए कि तुम्हारा भाई खाली हाथ नहीं जा रहा है। और फिर घर के एक कोने की तरफ इशारा करके फरमाया, बहन, तुम्हारे भाई ने उस कोने में 18,000 कुरान शरीफ ख़त्म किए हैं और उसके ज़रा ज़रा में कुरान करीम बसा हुआ है। और मुझे अल्लाह ताला की रहमत से बहुत उम्मीद है, वो मुझे बख्श देंगे। क्यों ना कि यार ये मेरा कोई कमाल नहीं, मेरी क्या मजाल है और ताकत थी कि मैं इतनी कुरान करीम पढ़ूँ, और ये सिर्फ उसके फजल से मैंने पढ़ा है। उसने तौफीक दी तो मेरी ज़बान ने कुरान करीम की तिलावत की, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि मुझे उसके सवाब से महरूम नहीं फरमाएंगे बल्कि माला माल करेंगे। हज़रत वाला मददिल्लुम ने लिखा है कि ये 18,000 कुरान करीम वो थे जो सिर्फ एक कोने में पढ़े थे और उसके अलावा दूसरी जगहों पर कुरान करीम पढ़े थे। उनको भी अगर शामिल कर लिया जाए तो फिर मजमूई तादाद 24,000 बन जाती है। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, दिया लेते जाओ। अजीज़म यूसुफ यूसुफ
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह इखलास के फ़ज़ाइल व बरक़ात। और अगर कुछ पढ़कर ही इसाले सवाब करना चाहते हो तो कुल अल्लाह पढ़कर इसाले सवाब कर दो। हदीस में उसके बड़े फ़ज़ाइल आए हैं। यह तो सबको मालूम है कि 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ने से एक कुरान करीम का सवाब मिलता है। बुखारी और हदीस में है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज के बाद 12 मरतबा कुल अल्लाह पढ़े तो अल्लाह ताला उसको 4 कुरान करीम के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। अब मरहम के जितने ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अगर वह सब रोज़ाना या मामूल बना लेकर फजर की नमाज के बाद 12 मरतबा कुल अल्लाह पढ़कर इसाले सवाब कर दिया करेंगे तो मरहम की कब्र कितना उजर व सवाब पहुँच जाएगा और उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। देखिए, जब रिवाज से हटकर शरीयत की हुदूद में आकर सुन्नत पर अमल किया तो सहूलत और आसानी भी हो गई और मरहम का भी भला हो गया और इसाले सवाब का जो मकसद है वह भी पूरा हासिल हो गया। जन्नत में एक महल, एक हदीस शरीफ में है कि जब कोई शख्स 10 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बना देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया क्या या रसूलल्लाह, फिर तो हम जन्नत में बहुत सारे महल बना लेंगे। आपने जवाब दिया क्या अल्लाह ताला उससे ज़्यादा देने पर कादिर है, यानी तुम एक दिन में चाहे 1000 मरतबा पढ़ लो या 1,00,000 मरतबा पढ़ लो, बहरहाल तुम महदूद मिक़दार में पढ़ोगे और अल्लाह ताला की अताला महदूद है और महदूद का ला महदूद से कैसे मुकाबला हो सकता है। अगर सारी दुनिया वाले मिलकर जितनी मरतबा चाहे कुल अल्लाह पढ़ लें, मगर अल्लाह ताला उससे ज़्यादा देने पर कादिर है। लिहाजा अगर हम रोज़ाना फजर के बाद 12 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ेंगे तो पढ़ना भी उसमें आ गया तो एक महल भी तैयार हो जाएगा और 4 कुरान करीम का सवाब भी इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। को फुर्सत है, किसी को नहीं, किसी को इज्जत है, किसी को बीमारी है। लिहाजा आप सारे लोग उस पाबंदी की वजह से बंधे बैठे हैं और किसी ना किसी तरह ये 30 पारे गले से उतारने हैं, जिसका नतीजा ये है कि जल्दी जल्दी कुरान शरीफ पढ़ने में हुरूफ की अदायगी सही नहीं होती है। कट कट कर हुरूफ अदा होते हैं, गुन्ना इख्फा इजहार की अदायगी भी नहीं होती और उल्टा सीधा कुरान करीम पढ़ने की वजह से पढ़ने वाले लानत के मुस्तहिक होते हैं, क्योंकि बाद आसर में है कि बहुत से कुरान शरीफ पढ़ने वाले ऐसे होते हैं कि कुरान शरीफ उन पर लानत करता है। चुनांचे उलमाए किराम ने उसकी तसरीह में फरमाया है कि कुरान शरीफ के हुरूफ की अदायगी सही ना हो तो कुरान शरीफ पढ़ने वालों पर लानत करता है, और जब कुरान शरीफ लानत कर रहा है तो उस पर सवाब कैसे मिलेगा, बल्कि पढ़ने वाला और गुनाहगार हो रहा है, क्योंकि कुरान शरीफ के अल्फाज को तजवीद के मुताबिक सही मखरज से अदा करना वाजिब है और वाजिब की खिलाफ वर्जी गुनाह होती है। पूरा कुरान करीम ख़त्म करने की पाबंदी, लिहाजा 30 पारे ख़त्म करने की पाबंदी बहुत तकलीफदा है, इसलिए कि बाद वक्त लोग कम जमा होते हैं, जो बेचारे आ गए वो फंस गए। अब उनके लिए वो 30 पारे जो मेंबर पर रखे हुए हैं वो आफत जान बने हुए हैं। वो उनको देख देख कर घबरा रहे हैं
कि ये तो 2 घंटे में भी ख़त्म नहीं होंगे। लिहाजा आप खुद फैसला करें कि वो उस तकलीफ़ और सूरत में किस अंदाज़ से उनको पढ़कर ख़त्म करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह अज़ीज़म, बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से हमारे माशरे में फैले हुए जो रसूमात हैं उसके मुताल्लिक़ आप लोगों को बता रहे थे। जिन जिन रसूमात हमारे माशरे में, हमारे समाज में फैले हुए हैं, उन रसूमात में से एक रस्म ये है कि कुरान मजीद को गलत तरीक़े से इस्तेमाल किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस